ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। इस वीडियो के अंदर मुसलमानों के लिए तीन अहम, बहुत बुरी और बड़ी अहम खबरें हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। वो क्या खबरें हैं मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा, सब कुछ सुनाऊंगा भी किसने क्या कहा है। लेकिन आस्तीन में पले हुए अपने ही कुछ सांप हैं जिनको मैं दिखाने जा रहा हूं। लेकिन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसला चल रहा है उस पर अमित शाह गृह मंत्री ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि हम उस बिल को पास करने जा रहे हैं। हालांकि मामला जेपीसी में है, मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हम इसको बिल को कब पास करने जा रहे हैं वो टाइम भी बता दिया है। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दूसरा, एजाज खान ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को बहुत बुरा भला कहा है कि ये बीजेपी का आदमी है। वो भी आपको सुनाऊंगा और उसकी हम कुछ छींट भी उतारने वाले हैं। तीसरा जो बड़ा मसला है कि असम के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी खबरें। यह भी कहा है कि मैंने अभी तक 700 मदरसे असम के अंदर बंद करा दिए हैं और अभी तो आगे आगे देखे मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात सुनेंगे अमित शाह की कि अमित शाह ने कब बिल पास करने के लिए कहा है। पहले इसे सुनिए। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो आप लोगों ने सुना है शीतकालीन सत्र में हम इसको बिल को पारित करने जा रहे हैं, इसको सुधार कर इसको पारित करेंगे हम। इन्होंने फाइनली एक बोल दिया है अपनी तरफ से कि हम इसको पारित फला समय पर करने जा रहे हैं। इनको हक ये किसने दिया है? भले ही होम मिनिस्टर हो, लेकिन इसको कोई हक नहीं है कि ये ऐसे बोल दे कि जबकि जेपीसी में मामला अभी गया हुआ है, इस पर जांच चल रही है, इस पर कमेटियां बैठ रही हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे कैसे बोल सकता है? सबसे अहम बात तो यही है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पता है। पहले भी इसने बयान दे दिया है कि हम इसको पारित करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अब बात करेंगे एजाज खान की भी बात करेंगे कि एजाज खान ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले मैं हल्की सी आपको हेमंत बिस्वा जो सीएम है असम के, उसकी बात बता दूं। 1 ही मिनट की वीडियो है, उसे सुने। उन्होंने क्या कहा है, कितना जहर उगला है। पहले आप लोग इस वीडियो को और देख ले जरा कि आखिर क्या इस तरह से इन्हें करना चाहिए था। पहले सुने। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे राहुल गांधी, मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। इसके बाप के मदरसे हैं, इसका बाप का जो भारत देश है जो इस तरह से कह रहा है, ये भड़वा इसके पास में। पहले बोलना सीख ले कि किस तरह से बोला जाता है। ये बोल रहा है कि हमें मूल्य नहीं चाहिए हमारे देश के अंदर, हमें मदरसे की पढ़ाई नहीं चाहिए हमारे देश के अंदर। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है। जितना इनका हक है उनसे ज़्यादा हमारा हक है। अगर ये अपने असल बाप के हैं तो अच्छे से इतिहास को पढ़ लें, अच्छे से जान लें कि आखिर देश है किसका वाकई में, तब इनको पता लग जाएगा। लेकिन इन्होंने तो इतिहास को मिटा ही दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो एजाज खान है। एजाज खान को आप जानते होंगे कि जो कि बॉलीवुड में है, आस्तीन का सांप है वो एक तरह का। उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोगों को खुद सुनाने जा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को भी देखें। लेकिन मुझे बहुत बुरी तरह से जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जो इसने कहा है।
जिसे मैं आप लोगों को दोस्तों सुनाने जा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि जो ओवैसी है, ओवैसी बीजेपी का आदमी है, ओवैसी बीजेपी का आदमी है, अगर ये नहीं है तो मुझे टिकट दे। आखिर ये देख लो, अगर इसको टिकट दे देते हैं तो बीजेपी का आदमी है। सबसे पहले इस वीडियो को देख लो। MIM बीजेपी की पार्टी है। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है। तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते इन पे कभी केस नहीं हुए। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। उसे डरता थोड़ी। असद साहब बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो। आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर दोस्तों, आप लोगों ने सुना इसकी वीडियो, जो क्या कह रहा है कि अगर ओवैसी बीजेपी का आदमी नहीं है तो दे मुझे टिकट। अगर इसको ओवैसी साहब टिकट नहीं देते तो इसको लगता है बीजेपी का आदमी। और ये बोल रहा है कि मैं मुसलमानों के लिए कब से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है। और ये खुलेआम मोदी के खिलाफ बोलते हैं दोनों भाई, लेकिन दोनों भाइयों पर किसी भी किस्म की किसी भी तरह से कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो ये गोली की बात कर रहा है कि मुझ पर गोली चलाई गई, वो एकदम झूठी गोली थी, वो फ्रॉड गोली थी। ये मोदी के लिए काम कर रहा है। बताइए, अल्लाह रहम करे। ऐसे ऐसे मुसलमानों की हालात हो चुकी है कि ये पता नहीं। अब देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो कहूंगा नहीं, लेकिन मेरे भाई आप समझ जाएं, यही है। आपने और भी देखे होंगे, आपको क्यों तकलीफ है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं बंदों से, उन्हीं लीडरों से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आखिर और भी तो बहुत सारे लीडर हैं ना, जिनसे आप कहिए, जिनकी पार्टियों में शामिल हो। लेकिन एक ओवैसी ही ऐसा बंदा है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है उन्हीं को। और ये बोल रहा है कि मुझे अगर ओवैसी टिकट दे दे तो मैं एक तरफा जीतूंगा, मैं एक तरफा जीतूंगा अगर मुझे ओवैसी टिकट दे दे। हमें तो भाई लगता नहीं है 500 वोट लेकर बंदा आने वाला, हमें लगता नहीं है तो जीत जाएगा। लेकिन अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। ओवैसी साहब के लिए भारत का, पूरे भारत देश का मुसलमान कुछ गलत सुनना नहीं चाहता और सुन भी नहीं सकता। ये आपको पता भी चल चुका होगा। जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि ये बी टीम है, यह मुसलमानों के लीडर नहीं, मुसलमान इसको लीडर नहीं मानते। बड़े बड़े उलमा आ चुके हैं उस पर। कहा है कि ओवैसी के लिए आप ऐसे ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओवैसी ही एक ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों की हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवैसी ना होते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल कब का पास हो जाता। जिस तरह से आप बैठे हो ना, अब मुझे तो लगता नहीं आपने बताया कब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आवाज़ें उठाई। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ओवैसी साहब ना होते तो तुम जैसों की तो छपरियाँ उड़ जाती। पता नहीं कब बिल पास हो जाता, कब मस्जिदों पर बिल्डोजर आ जाते। खैर, मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखा कि असम के जो सीएम है, बोलना नहीं आता, क्या भाषण दे रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मदरसे को बंद कर देंगे। और दूसरी बड़ी बात, खैर क्या ही कहें दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।